तो जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 नाइन्थ की, है ना। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले सर्वसमीकरण देखेंगे। सर्वसमीकरण क्या होती है, ये सूत्र जैसे है, ठीक है। तो ये वाले सूत्र देखना है। जैसे सर्वसमीकरण तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमेशा के लिए तुम्हें लिख लीजिए, हमेशा के लिए काम देगा, ठीक है, जिंदगी भर के लिए। ये सर्वसमीकरण है, ठीक है, सूत्र है। सर्वसमीकरण एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी क्या है, यहाँ ए और बी भी रख सकते हैं, ठीक है, एक्स और वाई रख सकते हैं। जैसे एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। सर्वसमीकरण जैसे यह है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और कोष्टक के बाद एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इसे लिख लीजिए एक बार और इसके बाद चलिए देखते हैं पहला सवाल, ठीक है। तो इन सूत्रों से सर्वसमीकरणों से लगाएंगे। तो कह रहा है उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10, ठीक, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10 है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमारा सूत्र लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या सूत्र हमारा लगेगा, सर्वसमीकरण कौन सी लगेगी, हमारी लगेगी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ठीक है। तो बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स कोष्टक के बाहर फिर ए और बी, ठीक है। ये हमारा सूत्र लगेगा, ठीक है। देखिए एक्स ये है प्लस ए है, ठीक है, एक्स प्लस बी मान लो 10 है ना, इसमें अब रख देंगे इस फार्म में। चलिए रखते हैं, है ना। तो क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए मतलब क्या है, ए ये है, अब बी ये है, ठीक है। ये मान लीजिए एक्स हो गया, ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको लगाएं। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, 4 प्लस 10, 4 प्लस 10, इसके बाद ब्रैकेट के बाद एक्स प्लस ए और बी क्या है, ए है 4 अगुणे बी क्या है 10, ये तो है। ये इस सूत्र में लिख देना है ये वाला। तो क्या होगा, अब इसे हल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 कितना होगा 14, ये 14x और प्लस 10 को 40। तो हमारा क्या ये आया, ये हमारा आंसर। सुनना है कि नहीं आया। तो सर्व समीकरण हमेशा पता होना चाहिए, पहले याद रखना है सर्व समीकरण, ठीक। इसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 10, ठीक है। इसमें भी कौन सा सूत्र लगेगा, यही 12 सूत्र लगेगा, ठीक है। तो ये वाला लगाते हैं। तो होता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो क्या होगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स प्लस ए और बी, यही होगा। तो चलिए रखते हैं सूत्र में। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी क्या है, ए ये है बी ये है, ठीक है। तो 8 और माइनस 10 कोष्टक में एक्स प्लस ए बी क्या है 8 गुणे माइनस का 10, ठीक। चलो इसे हल करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा माइनस का 2x और फिर 8 10 80, है ना। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा माइनस का ना, माइनस का 2x माइनस 80, ये हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। कोरा कागज लेते हैं और इसमें क्या है तीसरा, हमारा तीसरा सवाल क्या है, तीसरा है कि
3x+4 और क्या है 3x-5। तो इसमें भी क्या सूत्र लगेगा, वही वाला सूत्र लगेगा ना। तो सर्वसम का x+a x+b बराबर क्या होगा x² प्लस ब्रैकेट में a+b एक्स प्लस ए और बी। ठीक है, तो ए ये है, बी ये है और एक्स ये है। तो क्या कह रहा है तो कितना होगा 3x² अब प्लस ये 3 है ना, अब 3 है, दोनों सेम सेम है। ए प्लस अब फिर क्या है a+b यानी 4 -5। इसके बाद फिर क्या हो ए और बी, तो 4 -5 इंटू यहाँ है ना। अब इसको हल कर लो तो 3 तकाई 9x² प्लस क्या होगा ये जाएगा तो माइनस का 1x प्लस का इसके अंदर 5 20 यानी माइनस का 20। तो क्या होगा 9x² माइनस एक्स, एक में जब गुणा करेंगे एक्स का तो क्या होगा एक एक्स होगा ना एक्स। आइए ये माइनस का जब से प्लस माइनस का क्या होगा माइनस माइनस 20। ये हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, माइनस का है तीसरा है ना। इसके बाद चलो चौथा देखते हैं। चौथा सवाल क्या है, कह रहा है y² प्लस 3/2 और y² माइनस 3/2। देखिए इसमें दोनों सेम संख्या है ना, सेम है, तो क्या इसमें लगेगा a माइनस बी a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी होता है और a माइनस बी। तो इस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है कि नहीं a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो लिखा है, ये बन जाएगा। तो क्या ये प्लस सूत्र लगा, तो y क्या होगा स्क्वायर अब माइनस और इसका क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा, यही होगा ना। तो स्क्वायर स्क्वायर में दिया है तो एक बार फिर से क्या होगा, अब ये वाला स्क्वायर लग गया है ना, ये वाला स्क्वायर तो पहले से ही है। अब इसको करेंगे तो वाई 4 और माइनस 3 तकाई 9 और 3 हाँ 3 तकाई 9 दो दूनी 4। ये हमारा आंसर। ठीक, देखिए पांचवा सवाल, पांचवा क्या कह रहा है 3 - 2x और क्या है 3 + 2x। तो ये भी यही सूत्र है ना, एक बार क्या है a² माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, यही तो सर्वसम का लगेगी। तो चलिए इसमें रखते हैं है ना, तो क्या है 3 फिर ये इसमें है तो स्क्वायर और माइनस बी क्या है 2x², ये ब्रैकेट में बंद हो गया तो 3 तकाई 9 और माइनस 2 दूनी 4x²। यही तो हमारा आंसर है। सिर्फ क्या याद करना सर्व समीकरण याद रखना है तभी लगा पाओगे। ठीक, अब कौन सा सवाल है, अब दूसरा, पहला हल हो गया। देखिए सर्व समीकरण हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कह रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सर्व समीकरण द्वारा ऐसे ऐसे हल करना है। ठीक है, दूसरा हमारा है सीधे गुणा किए बिना ठीक निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करना। तो क्या है हम पहला जैसे लेंगे ये वाला तो क्या लिख सकते हैं 103 है तो 100 प्लस 3 लिख दूँ, नहीं इसको क्या लिख दूँ 100 प्लस 7 लिख दूँ नहीं होगा। 100 + 3 करेंगे तो क्या होगा 103, 100 + 7 करेंगे तो क्या होगा 107। इसमें देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें भी ए क्या लगेगा यक्स वाला लगेगा ना, यक्स वाला सूत्र लगेगा। तो क्या है एक्स
प्लस ए और एक्स क्योंकि बराबर है एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स और प्लस ए और बी। ठीक, ये वाला सूत्र में रख दो। तो पहले ये फॉर्म में लिखा है ये, इसमें लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या है यानी 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए क्या है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये ए है, ये बी। ठीक, तो ए क्या है, ये 3 है, अब प्लस बी क्या है 7 है, अब ब्रैकेट के बाहर एक्स है, तो एक्स यानी 100, एक्स यानी 100, अब प्लस ए और बी क्या है 3 गुणे, यही तो है। तो इसका जब करेंगे तो कितना होगा 10,000, अब प्लस 7 10 फिर 10 फिर वो 10 गुणे 100 हो जाएगा तो यानी 1,000 ये हो गया, प्लस 7 त्रिक 21, तीनों को काउंट कर दो यानी 10,000 का क्या होगा, जब तीनों को काउंट करेंगे तो जी 1 और 2 फिर 0 0 0 फिर 3 बार आ गए फिर 1 फिर 1, 11,021 हमारा क्या आया फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है 95 × 96। देखिए इसको भी बनाते हैं। देखिए, हमारा क्या बनेगा, मान लो 100 अब माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 95, और 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा ये, तो ये वाले में फिर लिखा है कैसे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए और बी, इसी में लिखा है ना, इसमें रखते हैं चलिए। तो 100 का स्क्वायर प्लस ए क्या है ए माइनस का 5 है प्लस का फिर माइनस का हमारा 4, ठीक है, और एक्स में 100 प्लस ए बी क्या है ए और बी तो माइनस का 5 गुणे माइनस का 4, यही है। तो इसका भी 10,000 प्लस माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस पर चिन्ह रहेगा रहेगा माइनस का, तो 5 4 9 100 और प्लस 5 चौक 20 माइनस माइनस क्या होंगे प्लस हो जाएंगे गुणे में, ठीक है। तो 10,000 माइनस ये 900 हो जाएगा 900 प्लस 20। अब इसे मैं पहले माइनस कर दो और फिर इसके बाद जोड़ दो, पहले जोड़ दो फिर, तो इसमें जोड़ते हैं चलिए, इसमें पहले माइनस करते हैं, चाहे जोड़ दो चाहे माइनस, तो 1,020 ही हो जाएगा और माइनस 900, ठीक है। उसके बाद यहाँ करते हैं 10,000 20, अब 900 इसमें माइनस कर दो, जीरो में जीरो गया जीरो, फिर यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 10 10 में 9 गए 1, यहाँ पर क्या बचा 9 बचा, यानी कितना मतलब 9,120, हमारा फाइनल आंसर यही आया। ठीक, चलिए दूसरे के बाद कौन सा देखेंगे, तीसरा लगा लेते हैं। तीसरा तीसरा कह रहा है कितना है 104 गुणे 96। ठीक, तो ये भी क्या बनेगा जैसे 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, ये क्या है बताइए, ये किस सूत्र में लिखा है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी में लिखा है, इसमें रख लेते हैं, तो यानी 100 का स्क्वायर माइनस बी का यानी 4 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 10,000 माइनस 4 को 16, इसमें घटा दो 10,000 में 16 माइनस कर दो, यानी 10 बनेगा, 10 में 6 गए 4 हुआ, यहाँ 9 9 में 1 गए 8, यहाँ फिर क्या बचा 9 और यहाँ भी 9, यानी कितना हमारा आया 9,984, कितना आया 9,984।
ठीक, तीनों आ गए समझ में। तो किस तरह की है देखिए, सर्व समीकरण हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा सर्व समीकरण। चलिए अब कौन सा सवाल बचा हमारा, तीसरा। तीसरा तीसरा कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड ज्ञात करना है तो पहले ये वाला सवाल लगाते हैं। तो इसको कैसे बना सकते हैं, 3x² लिख सकते हैं, 3 तो कहीं ना हो जाएगा, और इसमें 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, x और y लिख सकते हैं, प्लस y लिख सकते हैं कि नहीं, y² लिख सकते हैं। तो हमारा किसका सूत्र बन गया, हमारा सूत्र बना कि नहीं बना, ये बताओ। तो हमारा ये किसका सूत्र बन गया ना, सूत्र किसका बना है a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये तो हमारा सूत्र बना। ठीक, तो हमारा देखो इस फॉर्म में लिखा है, तो इसमें लिख लेते हैं। तो 3x प्लस बी क्या है, बी वाई है, यही तो हमारा बना। ठीक है, सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण में जैसे रखें ये हमारा सूत्र बन गया। ठीक, देखिए दूसरे लेके हल करते हैं। तो ये क्या बनेगा, 2y का होल ऑफ स्क्वायर बना दे, तो 2 2 4 हो जाएगा माइनस। अब ये इसमें क्या करेंगे, 2 गुणे 2y प्लस, अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो यानी जो होगा, ये किसका बना सूत्र बना, ये हमारा ये ही बना ना। तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये तो बना। मान लो गुण एक लिखते हैं तो गुण एक, क्योंकि एक का एक है, ये गुणा बन गया ना। तो हमारा क्या बनेगा, हमारे यही बनता है a² माइनस 2ab प्लस का b², ये हमारा सर्वसम्मता बनता है। ठीक, इसमें देखो तो किस फॉर्म में लिखते हैं, तो 2y माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, हमारे यही तो सूत्र बना। ठीक, चलिए देखिए तीसरा। तीसरा क्या है, x² माइनस y² बटे, इसको क्या लिखेंगे, तो x² माइनस इसका अगर बनाएंगे तो y बटे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 10 100 हो जाएगा। तो हमारा किसका सूत्र बना, ये बना a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन का बनी। तो ये क्या होगा, तो x माइनस वाई बटे 10 एक बार हो जाएगा, यानी प्लस में लिख दो, और एक बार x माइनस वाई बटे एक बार माइनस में लिख दो, यही हमारा क्या है फाइनल। तो ठीक है, तो हमारी कौन सी प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 2.4 नाइन्थ का है ना, ये दूसरा चैप्टर है 2.4। इसके बाद हम क्या देखेंगे, पहला हो गया था हमारा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो तीसरे के बाद अब चौथा हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगले उसमें तो प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो पड़ जाएगा, तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।